नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस पांडे और आपका मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। अगर आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस से लेके लोअर डी कैटेगरी तक की, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर आता है और वो है हिंदी। और हिंदी फिक्स आता है। उसमें से क्या ज़रूर आता है, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो चाहे जिसका भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक चीज़ आती है ज़रूर, पर्यायवाची या अनेकार्थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका प्लेलिस्ट बनाऊंगा या इसकी सीरीज़ बनाऊंगा, तो मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं, मैं इसका कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा, ना इसकी कोई सीरीज़ बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं पीसीएस मेंस दे रहा हूं तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं। शॉर्ट ट्रिक्स बड़ा काम देता है, आपको भी बहुत काम देगा। तो उसी को दोहे के रूप में मैंने मैक्सिमम चीज़ों को रट रखा है और रट डाला है। ठीक है, तो आपसे भी मैं यही कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन। मेरे कभी भी वीडियो कहीं पे भी आ सकते हैं, इसलिए आपको बेल आइकॉन ज़रूर दबाना पड़ेगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो। आइए शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताइए, हिंदी में एक चीज़ होती है अनेकार्थी और एक चीज़ होती है पर्यायवाची, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ बिना देर किए हुए। अनेकार्थी का मतलब एक ही चीज़ के अनेक अर्थ। जैसे कुंभ, कुंभ क्या है? कुंभ का मतलब घड़ा भी होता है और कुंभ का मतलब अपना प्रयागराज भी होता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? एक ही चीज़ के दो अलग अलग अर्थ हैं। कुंभ का मतलब घड़ा, कुंभ का मतलब प्रयागराज भी, कुंभ का मतलब उज्जैन भी होता है। तो एक ही चीज़ के अलग अलग अर्थ हैं। दिस इज कॉल्ड अनेकार्थी। एक होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या है? मैं हूँ। आप पर्यायवाची में याद रखिए, किसी भी शब्द का अर्थ नहीं चेंज होता। हर बार जितने भी अलग अलग नाम हैं, लेकिन उन सब का एक ही मतलब होगा, मैं। ठीक वैसे ही जैसे आपको पता है कमल का जन्म कहाँ होता है? कीचड़ में। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ कीचड़ में कमल भर जन्म लेता है, बहुत सारी चीज़ें कीचड़ में जन्म लेती हैं, तो इसको बोलते हैं अनेकार्थी। वैसा ही मैं कुछ सीरीज़ ले आया हूँ, सीरीज़ नहीं कुछ नाम ले आया हूँ, आपको मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं समुद्र के क्या अनेकार्थी हैं, समुद्र को कैसे जानते हैं। इसकी बहुत बढ़िया कहानी है, एकदम आपको रट जाएगा दिमाग में। समुद्र के में की कहानी, अगर आप इसको अनेकार्थी, इसका पर्यायवाची या अनेकार्थी जानना है तो कैसे रटेंगे, देखिए। श्री राम जी, जो कि हिंदू के देवता, हिंदुओं के जो देवता हैं, श्री राम जी जब सीता माता को लेने जा रहे थे, कहाँ पे? श्रीलंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे, तो वो पहुँचे रामेश्वरम। रामेश्वरम में उन्होंने 3 दिन पूजा की। तो आपको पता होगा फिर वो कहानी है, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। ये कहा था, आपको याद होगा। ठीक है, उसके पहले एक घटना हुई थी। देखिए, रावण को एक श्राप था। रावण को क्या श्राप था कि जिस दिन तुम अपने मुंह से, याद रखना, जिस दिन तुम अपने मुंह से समुद्र के 10 नाम को ले डालोगे, उस दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये रावण को श्राप था। आपकी जानकारी को अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, अब क्या हुआ, जब राम जी ने पूजा की तो फिर आए, समुद्र ने बोला कि यार ऐसे नल नील 2 लोग हैं, आप पुल बना लो। तो जब पुल बन गया तो रावण को पता चला, शुक जाके बताया कि अरे यार, राम जी ने तो पूरा का पूरा पुल बांध दिया, पूरा का पूरा सिंधु को बांध दिया। तो रावण हतप्रभ हो गया। हतप्रभ का मतलब समझ ना, भारत श्रीलंका के बीच में अच्छी खासी दूरी है, पूरा का पूरा समुद्र को कोई बांध ले, ऐसा असंभव था। अब रावण को, जैसे ही रावण ने सुना तो रावण भौचक्का रह गया। उसने क्या बोला? 10 नाम लिए। कैसे उसने सिंधु को बोला कि वो सिंधु बांध्यो बन निधि नीर निधि, बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारीस, सत्य तो ये निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। उसने बोला क्या? क्या उस बांध लिया मतलब बांधा, क्या उस वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस ने को सच में श्री राम ने बांध लिया? ये शब्द थे रावण के। तो याद रखिए, बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिस, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। इतने सारे हैं समुद्र के पर्यायवाची, इस बार कभी नहीं आता। दूसरा, हाथी की बात करें तो इसका मैंने ये अपने आप से बना रखा है। आपको अच्छा लगे फॉलो करिए, ना अच्छा लगे मत फॉलो करिए। मैंने अपने के लिए, मुझे रट जाता है ऐसे। मैंने 90% चीज़ें इसी तरीके से रटता हूँ दोहे के रूप में, तो मुझे बड़ा यार आसानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा भारत में सल्तनत काल कैसे आया, तो उसका एक तरीका है गु खा त स ले में। आपको ख़राब लगेगा बट बड़ा अच्छा तरीका है, ये शॉर्ट तरीका है। गु का मतलब गुलाम वंश सबसे पहले आया, खा का मतलब फिर क्या आया? खिलजी वंश आया, त का मतलब तुगलक वंश आया, स का मतलब सैयद वंश आया, ल का मतलब लोधी वंश आया, मे का मतलब मुगल वंश आया। दिस इज द बेसिक सीक्वेंस ऑफ द सल्तनत काल। आपको देखेंगे छोटे मोटे एग्जाम में ये सब आ जाता है। तो ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपको रटे रहने चाहिए। आप एक कॉपी बनाइए और सब में एक लिख डालिए, ये जीएस का तरीका है। अब आ जाइए, हम लोग पहला वाला पॉइंट कर रहे हैं। मैं फिर बता दूं, मैं इसकी कोई सीरीज़ नहीं शुरू करने वाला हूँ, आप लोग चाहे जो कर लीजिए। ठीक है, हाथी। हाथी का दोहा क्या कहता है?
हस्ती दंती करी कुंजरी कुंभी। याद रखिए, इसको रखने का मैंने अपना तरीका बना रखा है। क्या? हस्ती दंती करी कुंजरी कुंभी, नाग द्विरद गज सिंधुर वारण हाथ। आप इसको दोहे के रूप में फिर से बताइए। हस्ती दंती करी कुंजरी कुंभी, एक सीक्वेंस में चल रहा है। हस्ती दंती करी कुंजरी कुंभी, नाग द्विरद गज सिंधुर वारण हाथ। इसके किसके हैं? ये हाथी के लिए। सर्प के लिए अगर मैंने बनाया तो किस हिसाब से बनाया? देखिए, अहिविषधर फणि उरग भुज, अहिविषधर फणि उरग भुज, ब्याल पनग फणि नाग। ये नाग का है, इससे बाहर नहीं आता, आपको रटना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसके लिए। यूपी पीसीएस में चूंकि लिखना पड़ता है, जब आपके सामने 4 ऑप्शन हो तो आपको बढ़िया टिक मार देते हैं, आपको याद आ जाएगा। लेकिन जब आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ले बेटा पर्यायवाची लिख, तो फटके हाथ में आ जाती है। सच यही है, इसलिए ये रटना पड़ेगा आपको। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये लिख लीजिए कहीं एक जगह हिंदी की। और प्लीज़ मेक दी नोट्स, हर चीज़ का नोट्स बनाइए। एग्ज़ाम के दिन जब आप नोट्स रट के जाएंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। ऐसे हवा में नहीं होता, इतनी मोटी है किताब में। चलिए अब आ जाइए जमुना। जमुना का मतलब यमुना। इसको भी मैंने ऐसे ही बनाया कि देखिए, सूर्य की बेटी कृष्णा तनुजा, सूर्य की बेटी कृष्णा तनुजा, रवि की अर्का भानुजा, कल गंगा जाएंगी। समझ में आया? सूर्य की बिटिया कृष्णा तनुजा, रवि की अर्कजा भानुजा, कल गंगा जाएंगी। अब कैसे कैसे करेंगे? सूर्य, सूर्य सुता, सूर्य सुता। दूसरा क्या होगा? सूर्य तनया। देखिए, सूर्य सुता, सूर्य तनया मतलब सूर्य की बिटिया, सूर्य तनया, सूर्य सुता, कृष्णा तनुजा। ठीक है। रवि अर्का भानुजा, इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे? अर्क सुता और तनुजा भानुजा। याद रखिए, तनुजा भानुजा अर्क सुता, रवि की अर्का भानुजा मतलब अर्क सुता, कल गंगा काल गंगा। हो गया, जाएंगी। दैट्स ऑल, इट इज़ अबाउट व्हाट? जमुना। अब आ जाइए अगला, सिंह का। ये अच्छा है। अच्छा, ये जितने भी हैं याद रखिएगा, यूपी के एग्ज़ामों में एक खास बात है, पर्यायवाची कभी इधर उधर नहीं आता। 20 साल का पेपर का पर्यायवाची पढ़ लीजिए, बस वही आता है, आगे पीछे कभी नहीं आता। तो ये वो मेन चीज़ें हैं जो कि ज़रूर आती हैं, इधर उधर करके बस यही ओबे करता है। ठीक है। तो अब आ जाइए सिंह। सिंह को क्या बोलते हैं? हरि के हरि केशरी। याद रखिएगा, हरि के हरि केशरी, मृग शार्दुल सारंग, नाहर चित्रक बाहुबल केसी नरक पुंडरीक। ये भी देख दो है, ये किसको रटने के लिए है? सिंह को रटने के लिए है। अब एक और चीज़ होती है, देखिए कमल, एक बहुत इंटरेस्टिंग है कमल, और एक होता है जल और एक होता है बादल। याद रखिएगा ध्यान से, कमल, जल, बादल, इन तीनों का पर्यायवाची लगभग एक जैसा है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक याद रखिएगा, सबसे पहले जल का। जल का पर्यायवाची होता है जल, वारी, नीर, तोय, अम्बु। ठीक, ये किसका होता है? जल का। एक याद रखिए, जल, वार, नीर, तोय, अम्बु। तो कमल का क्या हो जाएगा? सभी के लास्ट में ज जोड़ दीजिए। जलज, वारिज, नीरज, तोयज और अम्बुज। बादल का करना हो तो ज हटा के द लगा दीजिए, ददा वाला द। तो जलद, वारिद, नीरद, तोयद, अम्बुद। याद रखिएगा, जब जल, वार, नीर, तोय, अम्बु में ज लगा देंगे, ज साइड पिछवाड़े पे लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अम्बुज। किसका हो गया? कमल का पर्यायवाची। उसी में ज की जगह क्या लगा दीजिए? द। तो क्या बन जाएगा? बादल का पर्यायवाची। इतने पर्यायवाची, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आप देखिए कैसा भी यूपी का एग्ज़ाम हो, इनमें से एक आता ज़रूर है। 10 साल के पीसीएस के एग्ज़ाम में मैंने देखा कि साला घुमा फिरा के यही आता है और कुछ भी नहीं आता। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। मेरे वीडियो ऐसे ही रैंडम आएंगे, कभी एक, कभी कुछ, लेकिन ये अल्टीमेटली कंप्लीट कर रहा है आपके टारगेट लेखपाल को और यूपी के हर एग्ज़ाम को। ठीक है, थैंक यू सो मच।